जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को कार्तिक मास की खूब सारी बधाई हो। श्री ठाकुर जी खूब आप पर आशीर्वाद करें। आइए हम इस कार्तिक मास से जुड़े हुए कुछ सुंदर महात्म्य का श्रवण करते हैं। श्री भगवान के जागने का समय यह कार्तिक मास होता है। देवोत्थान एकादशी आती है, उसमें श्री हरि श्री विष्णु जागते हैं। अब भगवान सोते ही क्यों हैं, पहला प्रश्न ये बना। तो लक्ष्मी जी ने एक बार श्री हरि से प्रार्थना करी कि आप जब जागते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है, और जब आप सो जाते हैं तो प्रलय आ जाती है और सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो प्रभु, इस सारे कार्य में आपको आराम करने का तो समय ही नहीं मिलता। तो प्रभु ने 4 मास बनाए जिनमें प्रभु शयन करते हैं। तो सोने के उपरांत जागने का जब समय होता है, तो प्रभु जब जागते हैं तो वह समय कब आता है, कार्तिक मास में आता है। तो इसीलिए भगवान की आराधना का विधान बनाया गया कि प्रभु जागें तो हम सब उनके सामने खड़े हों। जैसे ये कथा आपने सुनी होगी, एक बार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री ठाकुर जी के पास जाते हैं और श्री ठाकुर जी के पास जाकर मांगते हैं। अर्जुन क्या मांगता है, अर्जुन जाकर भगवान के चरणों में, भगवान के सामने बैठ जाता है और दुर्योधन सर पे बैठ जाता है। तो अर्जुन क्या मांग लेते हैं, श्री कृष्ण को ही मांग लेते हैं, और दुर्योधन नारायणी सेना को मांगता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, ठाकुर जी ने पहले किसको प्रेफरेंस दी, ठाकुर जी की नज़र में पहले कौन आया, वो आया जो ठाकुर जी के चरणों में बैठा रहता है। इसीलिए हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे मुनियों ने क्या विचार बनाया कि शयन से ठाकुर जी के उठने का समय है, तो आप सब हरि की आराधना करो। अब ये जो कार्तिक मास है, इसका नाम कैसे पड़ा, तो भगवान शिव शंकर के पुत्र कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध करा। तो तारकासुर का वध करा, इस कारण से भगवान कार्तिकेय का प्रताप चारों जग में फैल गया, इससे इसका नाम कार्तिक पड़ गया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। इसके उपरांत अगर विचार करें वैष्णव दृष्टि से, हम लोग सब वैष्णव जन हैं, तो हमारा क्या विचार बनता है, तो कार्तिकेय क्या है, कार्तिकेय श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास है। कैसे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण प्रियो ही कार्तिकः, कार्तिकः कृष्ण वल्लभः, कि श्री कृष्ण का प्रिय महीना कौन सा है, बोले कार्तिक है। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि ये किशोरी जी श्री कृष्ण वल्लभः श्री ठाकुर जी की प्राण प्रिया श्री राधिका जी का मास है, ये उनका महीना है, ये उनकी आराधना का समय है। कैसे, तो ऐसा रसिकों का भाव है कि श्री राधा जी की माता जी का नाम क्या है, कीर्ति, कीर्तिदा, तो उसी से कार्तिक का नाम प्रदत्त हुआ। इसके बाद में कौन सा महीना आता है, इसके बाद में अघन का महीना मार्गशीर्ष आता है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मासों में, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। और जैसे श्री कृष्ण जन्म के पहले श्री राधिका जी का जन्म हो चुका था, ऐसे ही श्री कृष्ण के आने से पूर्व ही श्री राधिका जी का आगमन हो चुका है। जितने भी हमारे गौड़िया वैष्णव संत वृंद हैं, वह सब वृंदावन धाम, वह सब गिरिराज जी, राधा कुंड आकर निवास करते हैं। कार्तिक में ब्रजवास की बहुत महिमा है, ऐसा सुंदर मास है। और कार्तिक के महीने में तो पर्वों की लड़ी सी लग जाती है। करवा चौथ हमारी माताओं बहनों ने अभी खूब धूमधाम से मनाया, उसके बाद अहोई अष्टमी आ जाती है, फिर उसके बाद में रमा एकादशी, और फिर दीपावली की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। और उसके उपरांत श्री गोवर्धन जी का पूजन है, गोवत्स द्वादशी आती है। गोवत्स द्वादशी में श्री ठाकुर जी ने बछड़ों को चराना प्रारंभ करा था। ठाकुर जी छोटे से थे ना, तो ज़िद करने लगे कि बाबा मैं तो गैया चराऊँगा। तो नंद बाबा ने कही तू गैया ना चरा, तू तो बछड़े चरा। तो शांडिल्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने बछड़ों का पूजन करा। तो ठाकुर जी ने पहली बार बछड़े चराना प्रारंभ करा। उसके बाद गोपाष्टमी आती है, ठाकुर जी की खूब कृपा हुई और फिर पूरी कथा आ जाती है कैसे इंद्र का प्रकोप हुआ, श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण करे, और फिर उसके बाद में साक्षात इंद्र आए, सुरभि गैया को लेकर आए। उसके बाद अभिषेक हुआ, ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। और इस प्रकार से खूब सारे यहाँ पर आते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी भी आती है। ऐसे करते हुए खूब पर्व हैं। और ऐसे ही इस मास को वैष्णवजन दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर का कारण ये है कि ठाकुर जी को इसी महीने में यशोदा मैया ने क्या करा, उखल से बांध दिया। क्यों बांध दिया, एक बार मैया क्या कर रही, ठाकुर जी के लिए बढ़िया से दही का मंथन कर रही और खूब बढ़िया यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी चा, खूब ठाकुर जी के
बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए मैया मंथन करे जा रही कि लाला अभी सो रहा है, अभी जैसे उठेगा तो मैं अपने हाथ से मथा हुआ ये जो मक्खन निकलेगा, ये माखन, ये नवनीत मैं उसको खिलाऊंगी। अब ठाकुर जी इतनी देर में उठ गए और आकर यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। अब ठाकुर जी कहने लगे कि मैया तुम मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती? तो मैया कहीं मैं तो तुझसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ। और तभी बड़ी सुंदर लीला हुई कि मैया ने वहाँ पर जो चूल्हा था उसके ऊपर दूध रख रखा था और वो दूध उछल उछल के गिरने लग गया, उफान मारने लग गया। तो मैया ने लाला को तो एक तरफ रख दिया और फिर दूध को बचाने के लिए चल पड़ी। तो ऐसे में ठाकुर जी को क्रोध आ गया, बाहर गए, कंकड़ पत्थर ले आए और वहीं रसोई में सारी माट मटकी फोड़ डाली। तो इसके बाद यशोदा मैया को भी लगा कि अरे ठाकुर जी तो बड़े चंचल हो गए, अब इनको सीधा करना पड़ेगा। तो डंडी लेकर पीछे पीछे भागने लग जाती हैं और ठाकुर जी आगे आगे भागते हैं। और फिर क्या है, फिर तो ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। माता को बड़ा थका हुआ देखते हैं, 60 वर्ष की मैया और इतनी थकी हारी। तो फिर क्या है, श्रीमद् भागवत कहती है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, कि मैया को इतना परिश्रम करते हुए देखकर मैया बड़ी थक गई। अंत में वो छड़ी उठाकर फेंक दी। ठाकुर जी ने कहा अब मैं आपके बंधन में आ जाऊंगा। छड़ी क्या है, ये छड़ी अहंकार की है। अहंकार को जब तक हम अपने साथ रखते हैं और ठाकुर जी को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी कभी पकड़ में नहीं आते। और जब वो अहंकार की छड़ी हम फेंक देते हैं तो ठाकुर जी स्वतः ही पकड़ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैया विचार करती है, भैया देखो चोरी में चोरी की, अगर चोर है तो चोर का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। तो ठाकुर जी को सब माखन चोर कहते। अब माखन की इतनी मटकी जो थी ऊपर रखी होती, कैसे निकालते ठाकुर जी? तो ऊखल पे ऊखल पे चढ़ते और उसके बाद में माखन को खाते मटकी में से निकाल के। तो मैया ने कही या ऊखल को भी दंड दिया जाएगा। तो ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। अब ठाकुर जी के उदर को रस्सी से बांध दिया, या से ठाकुर जी को नाम दामोदर पड़ गया। बोलो श्री दामोदर महाराज की जय हो। इस प्रकार ठाकुर जी की सुंदर लीलाएं इस कार्तिक मास में हम लोग श्रवण करते रहेंगे और विशेष रूप से भगवान दामोदर का हम सब स्मरण करें। जय जय श्री राधे।